कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घरों में वो निवास करें, आपके सभी दुखों को वो हर लें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके घर में सुख शांति का वास हो। आपका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज का जो विषय है वो ये है कि देवी शक्तियाँ, चाहे वो आपके ईष्ट की शक्ति हो, चाहे वो आपके पितरों की शक्ति हो, चाहे वो आपके कुल देवी देवता हों या कोई भी ग्रामीण देवता हों, तो वो आपसे प्रसन्न कब होते हैं, कब वो आप पर अपनी कृपा करते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। जब देवी शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं और आप पर कृपा कर रही होती हैं तो जीवन में बहुत सारे सकारात्मक और अचूक अनुभव आपको होने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में अपने इष्ट की सेवा करने लगता है, किसी भी भगवान की सेवा करने लगता है, चाहे वो भाव से करे, चाहे वो अनजाने में कर ले, तो उस समय दिव्य शक्तियाँ उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगती हैं और उस भक्त पर अपनी कृपा बनाने लगती हैं। ये जो देवी शक्तियाँ हैं आपके छोटे छोटे कर्मों से प्रभावित होती हैं और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो दूसरों के भले के लिए है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनसे वो प्रसन्न होती हैं और आपकी ओर खिंची चली आती हैं। ये सब जो कृपा है और प्रसन्नता आपको मिलती है अपने इष्ट की या देवी देवताओं की या कुलदेवी देवताओं की या पितरों की या फिर अन्य ग्रामीण देवताओं की, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं जो आपके दुखों को और आपके रोगों को, आपके कष्टों को ख़त्म करने लगते हैं, उनसे आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो आज बात कर रहा हूँ कि जब देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं तो वो कब होती हैं। तो जब आप अपने जीवन में नियमित अपने देवी देवताओं को भोग देते हो, चाहे वो कोई भी भोग हो सकता है। आप कई लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो भोग जो देते हैं वो बतासे का देते हैं, लौंग का देते हैं, जायफल का देते हैं। कई लोग गुगुर का भी भोग देते हैं ग्यारह पे। कई लोग लोबान जलाते हैं, लोबान पर भी लोग कई तरह के भोग देते हैं। कोई नींबू का भोग देता है, कोई मीठे पान का भोग भी देता है, कोई बर्फ़ी का भोग देता है, कोई पेड़े का भोग देता है, कोई मतलब हर तरीके का भोग होता है हर किसी का। कई लोग तो सीधा भोग देते हैं और कई लोग अग्नि पर भोग देते हैं। तो अपना अपना लोगों का तरीका होता है। जैसे भी आप पूजा करते हो तो जो भी आप उन्हें भोग दे रहे हो, जैसे आप हनुमान जी को, मैं हनुमान जी की बात करता हूँ, तो जैसे आप हनुमान जी को कोई भोग देते हैं, जैसे आप हनुमान जी को 2 लड्डू, बूंदी के लड्डू का भोग देते हैं, या फिर आप गुड़ चने का भोग देते हैं, पान के पत्ते पर देते हैं, और ये आप नियम से करते हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन कर दिया दूसरे दिन नहीं किया। तो आप संकल्प लेकर ये भोग देते हैं। जैसे मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन होता है, हनुमान जी का विशेष दिन होता है। उस दिन आप जो है इसका भोग देते हैं हनुमान जी को, उनकी जोत जलाते हैं, उनकी चालीसा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। साथ ही जो हनुमान जी को पसंद है वो है राम नाम का जाप। तो जो राम नाम का जाप करते हैं और जय माता दी करते हैं, माँ, क्योंकि हनुमान जी जो है वो माँ के साथ भी चलते हैं, तो जो जय माता दी का भी जाप करते हैं, बोलते हैं, तो भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं और अपनी शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे शक्तियाँ आपकी ओर प्रभावित होती हैं जब आप उन्हें भोग देते हो। और आप क्या करते हो, जैसे कि आप किसी भी सिद्धपीठ मंदिर में जाते हो, शक्तिपीठ मंदिरों में आप जाते हो, गमन करते हो, तो भी आपको जो है शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके साथ ही आपके घर में वो प्रवेश करने लगती हैं। जैसे आप माँ काली को बहुत मानते हो, माँ दुर्गा को बहुत मानते हो, तो उनके जो शक्तिपीठ हैं, जैसे माँ दुर्गा का मंदिर की बात करें, जैसे माँ दुर्गा का मंदिर है मुंगेर में, तो वहाँ पे भी आप अगर जाते हैं
ये शक्तिपीठों पर या सिद्धपीठ मंदिर पर, तो आप पर उनकी विशेष कृपा होती है। ऐसी माँ काली के मंदिर में अगर आप जाते हैं, जैसे दिल्ली वाली कालका माँ के मंदिर में जाते हो, कलकत्ते वाली माँ के मंदिरों में जाते हो, दक्षिणेश्वरी महाकाली की आप पूजा करते हो, उनके मंदिरों में जाते हो जो कि कलकत्ता में हैं, तो वहाँ पर आप माँ के पास जाते हो मिलने के लिए, तो माँ काली बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके साथ वो आपके साथ जुड़ने लगती हैं और आपकी शक्तियों को वो बढ़ाने लगती हैं। तो माँ जो है वो अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो भी वो उनको भोग देते हैं वो उस भोग पर ही चलती हैं। तो जिस भोग पर आप उन्हें चला रहे हो, तो उसी भोग को आप अगर नियमित रूप से देते हो तो भी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और उनसे जुड़े देवी देवता जैसे बाबा भैरव जी हैं, वो उनसे जुड़े हैं, हनुमान जी उनसे जुड़े हुए हैं, भगवान शिव जुड़े हुए हैं, गणेश जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो माँ काली से जुड़ते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी हैं, वो भी जुड़ते हैं, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, ग्रामीण देवता हैं, वो माँ काली के साथ चलते हैं। इसी तरह सारे जो देवी देवता हैं उनकी कृपा आपके ऊपर बनने लग जाती है। तीसरा अनुभव आपको क्या होता है, तीसरा आपके साथ कब आपसे देवी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, तो जो व्यक्ति पशु पक्षियों के प्रति, गरीबों के प्रति अपना बहुत दया भाव रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको गलत नहीं बोलते हैं, उनकी सेवा करते हैं निष्ठा भाव से, तो भी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे आप गाय को हरा चारा खिलाते हो, गुड़ खिलाते हो, कुत्तों को आप दूध देते हो, रोटी देते हो, पक्षियों को दाना डालते हो, जो भी लोग ये कार्य करते हैं तो उनसे उनके इष्ट जो है वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो कुल देवी देवता हैं, पितृ देवता हैं, उनकी भी कृपा आपको मिलने लग जाती है। तो ये भी एक कार्य है जब देवी शक्ति आपसे प्रसन्न होती हैं इस तरीके से। और किस वजह से आपसे प्रसन्न होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है जो व्यक्ति अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, ना ही किसी को बिना सोचे समझे बुरा बोलते हैं। उनके साथ कोई गलत भी करता है, धोखा भी करता है, तो भी वो उन लोगों को माफ़ कर देते हैं और भगवान पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनसे भी शक्तियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका कल्याण भी करती हैं। ऐसे व्यक्ति माँ की सेवा बहुत भक्ति भाव से करते हैं, अपने ईश्वर की बहुत सेवा करते हैं, उनका और जन कल्याण की भावना उनके अंदर होती है। वो ऐसी कामना करते हैं, हमेशा वो बोलते हैं कि सबका भला हो। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके साथ देवी शक्तियाँ चलती हैं, उनके साथ देवी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं, और उनका कोई गलत भी करता है तो देवी शक्तियाँ उन लोगों को दंड भी देती हैं जो उनका बुरा करते हैं। तो ये सब जो देवी शक्तियाँ हैं वो आपके साथ विराजमान होती हैं और आपसे प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप पर कहीं ना कहीं देवी शक्ति की कृपा है, देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें, और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माता दी।